ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं, ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तना लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। जैसे ही भगवान विष्णु युद्ध के लिए तैयार हुए, उसी समय माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे भाई का वध ना करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध तो मैं करने जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जालंधर विद्वान था। विष्णु भगवान के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों से भी प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इधर उधर घूमने लगे। आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं, उसी प्रकार से दैत्य चारों ओर घूमने लगे। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जालंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीव्र प्रहारों से व्याकुल देवता इधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। उस टंकार से सभी राक्षस भयभीत हो गए। पूरे त्रिलोकी में वह गूंज उठी। उस सारंग धनुष की टंकार 3 लोक 14 भवन तक पहुंची। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम छिड़ गया। भगवान विष्णु और जालंधर में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सभी देवता खड़े होकर के दैत्य दानव गंधर्व सभी उस युद्ध को देखने लगे। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष काट कर डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। भगवान विष्णु ने अपने तीखे बाणों से उसकी सेना विदीर्ण कर दी, धनुष काट दिया, ध्वजा काट करके नीचे गिरा दी। इस प्रकार वह व्याकुल हो गया और उसने अपनी गदा उठा करके बड़े वेग से गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीखे बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ कर दिया। जालंधर भी उन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पेने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु और जालंधर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वह चलायमान ना हुआ और मंदोद हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की तरह, माला की तरह जान वहीं पर खड़ा रहा। जिस गदा के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, उस गदा का जालंधर पर कोई प्रहार नहीं हुआ। इसके 2 कारण थे। एक तो जालंधर भगवान शिव का अंश अवतार था और दूसरा उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वह पतिव्रता थी, वह भगवान कृष्ण की भक्त थी। अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहों युद्ध करने लगे। बाणों से बाण, गदा से गदा, साथ ही
परशु से परशु, भाले से भाला, इस प्रकार से भगवान विष्णु और जालंधर का घनघोर युद्ध होने लगा, लेकिन कोई भी परास्त नहीं होता था। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमिक से हो गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं आधे वस्तु भी आज तुझे प्रदान करता हूँ। इस प्रकार जब भगवान विष्णु ने देखा कि यह परास्त नहीं होगा, और साथ ही भगवान विष्णु ने वचन भी दिया था, और भगवान शिव का अंश अवतार होने के कारण भगवान ने उसका वध भी नहीं किया, माता लक्ष्मी को भी वचन दिया था। इसलिए भगवान मेघवाणी से बोले कि हे जालंधर, मैं तेरे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ। आज तू वर मांग, जो भी तू वर मांगेगा मैं आज तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। जालंधर बड़ा चालाक था। उसने कहा कि जब भगवान विष्णु मेरे घर में निवास करेंगे तो सारे देवता अपने आप आ जाएंगे। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि सभी देवताओं के साथ में आप मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। भगवान विष्णु सभी देवताओं को साथ लेकर के जालंधरपुरी में पहुँचे और वहाँ पर जालंधर का आतिथ्य ग्रहण किया। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रथ आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया, और जालंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवताओं को वहाँ से हटा करके दैत्यों को स्थापित कर दिया। फिर वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आदर सत्कार किया, निशुम्मुख को पाताल में स्थापित कर दिया, और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्व राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार से उस जालंधर ने पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे और वह धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। इति श्री कार्तिक मास का 13वां अध्याय संपूर्णम। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कथा को इसको प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री